हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी का एग्जांपल नंबर 12 एंड 13। तो 12 एग्जांपल नंबर देखते हैं क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी द केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट करा गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कितने के बिटवीन केप्ट हुआ, तो कि 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेल्सियस में, किसमें दिया हुआ है सेल्सियस में, और पूछा क्या है व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जेशन फॉर्मूला। उसका कन्वर्जेशन फॉर्मूला आपको गिवन है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, तो सेल्सियस में डिग्री में जाना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है कि फ़ारेनहाइट में उसकी रेंज कितनी होगी। ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है ना, वो यूएस में यूज होता है ज़्यादातर, और हमारे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस यूज होता है। चलो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा बोला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कहाँ पे कितने के बिटवीन केप्ट हुआ है, तो उसका जो सेल्सियस है वो 30 डिग्री टू 35 के बिटवीन क्या हुआ है, केप्ट हुआ है, राइट। अब हमें यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें फ़ारेनहाइट की रेंज निकालनी है कि फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ तक होगा जब सेल्सियस इतने डिग्री में है तब। अब सेल्सियस से डिग्री में जाने के लिए फॉर्मूला आपको गिवन है, मतलब कि यहाँ पे सी की जगह पे मैं क्या वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यस बिल्कुल। क्या है वो 5/9 F-32। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब आपको f की रेंज निकालनी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ f रहना चाहिए, बाकी सब कुछ एलिमिनेट करो, हटाओ, दूर करो, बस उतना करना है। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे 5/9 को मुझे अगर रिमूव करना हो, एलिमिनेट करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड में 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 9/5 से। इनसे क्या फायदा होगा, तो 5/9 है, जब वो 9/5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कट होके 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको, यस। तो यहाँ पे तो देखो 5 से 5 गया, 9 से 9 गया, यही तो करना था हमें। लेकिन यहाँ पे भी कट हो रहा है 6 जा, यहाँ पे कट हो रहा है 7 जा, तो 6 9 जा कितना होता है 54, स्ट्रिक्टली लेस देन F-32, स्ट्रिक्टली लेस देन 7 9 जा 60। यहाँ पे क्या हमें इसकी रेंज निकालनी थी, बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ F रखना है, बाकी सब कुछ एलिमिनेट करना है। तो अब मुझे -32 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड 32 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 54 है, प्लस 32 करता हूँ, F-32 प्लस में 32 ऐड करता हूँ, और 63 वहाँ पे भी 32 को ऐड कर रहा हूँ। इनसे क्या हुआ, -32 प्लस 32 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों का एडिशन, तो 6 + 2 होता है, सॉरी 4 + 2 6, 5 + 3 होता है 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू, यहाँ पे एडिशन करते हो तो हुआ 5, 6 + 3 9। मतलब कि जब सेल्सियस 30 टू 35 डिग्री है तब हमें फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ तक मिला, 86 टू 95 फ़ारेनहाइट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको कन्वर्जेशन फॉर्मूला गिवन ही था, सेल्सियस टू डिग्री में कैसे जाना है। जैसे ये फॉर्मूला हम 9th स्टैंडर्ड में भी देखा हुआ है, राइट। अगर फॉर्मूला नहीं दिया है तो आपको भी याद रख लो कि किस तरह से कन्वर्जेशन होता है, 5/9 F-32। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं आराम से। देखो, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12%, कितना परसेंटेज बोला है, 12% ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एसिड। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास, पहले क्वेश्चन को फिगर के साथ ही समझते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। उसके पास 600 लीटर एक एसिड है, लेकिन वो कितने परसेंटेज का सॉल्यूशन है उसमें,
12% वाला, मतलब 600 का 12% सॉल्यूशन वाला एसिड उसके पास है। एंड हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड ऑफ सॉल्यूशंस मस्ट बी एडेड, मतलब कि हमें कितना और एसिड इसमें ऐड करना पड़ेगा। जो एसिड ऐड करने वाले हैं वो मुझे पता नहीं है कितना है, सपोज कर लेता हूँ कि वो x जितना एसिड इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना एसिड ऐड करना पड़ेगा? x जितना एसिड। लेकिन वो कितने परसेंटेज है? तो कि 30% है। कितना परसेंटेज है? 30% है। कितना ऐड करना है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने मान लिया है कि x जितना ऐड करना पड़ेगा। ओके, to it so the acid is contained is resulting mixture। ओके, मैंने एसिड ऐड करा, दैट मीन्स को रिजल्टिंग एसिड तो बनेगा। तो मतलब कि अब मेरे पास एसिड जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा? तो कि ये 12% ऑफ 600 वाला एसिड तो उसमें था ही, इधर परसेंटेज की साइन आएगी। हाँ, 12% वाला एसिड तो था ही, और मैंने इसमें कुछ x जितना एसिड ऐड किया है जो 30% वाला था, तो इतना एसिड बन गया होगा इन दोनों से मिला के, आया ना? यस, इतना ऐड भी हो गया होगा। लेकिन क्या बोला है कि रिजल्टिंग मिक्सचर, तो ये क्या बना है? रिजल्टिंग मिक्सचर जी तो बना है, राइट। विल बी मोर देन 15, मतलब ये जो रिजल्टिंग बना वो मोर देन 15%, मोर देन 15% बट लेस देन 18%। देखो पहले तो इसमें 600 था ही, आपने उसमें x ऐड किया तो टोटल उसमें लीटर कितना होगा? 600 प्लस x लीटर होगा। यस, तो इसमें 600 प्लस x लीटर जितना एसिड पड़ा हुआ है, राइट। वो 600 प्लस x जितना एसिड है वो उसका मोर देन 15% होना चाहिए। मतलब जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कितना है? 600 प्लस x लीटर है, उसका कितना परसेंटेज बोला है? 15% से मोर होना चाहिए, मतलब कि ये वाला पोर्शन। एंड उसी का 18% से लेस बोला है, मतलब कि वो 18% से जो हमने उसमें ऐड किया वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें तो 600 लीटर था ही, इसमें x लीटर था, दोनों को मिक्स करा होगा तो टोटल कितना लीटर होगा? 600 प्लस x लीटर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उस जो 600 प्लस x लीटर है वो एसिड 15% से बड़ा होना चाहिए एंड 18% से छोटा होना चाहिए। 15% से बड़ा, 18 से छोटा। लेकिन क्या होना चाहिए? तो कि जो ये आप लिखा हुआ है वो 12% तो था ही, 30% आपने ऐड किया तो रिजल्टिंग बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं। 15 से बड़ा, 18 से छोटा। आई बात समझ में? सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसी फिगर से इसी तरह से हम करेंगे। ओके, फिगर तो जरूरी नहीं है लेकिन मैंने समझाने के लिए किया था। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें नहीं पता कितना ऐड करना पड़ेगा, तो सपोज कर लेते हैं लेट x लीटर ऑफ एसिड, x लीटर ऑफ कितने परसेंटेज वाला? 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एडेड। हमें नहीं पता है कितना x परसेंटेज ऑफ 30% ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हो सकता है, राइट। अब हमें ये पता चला है कि जो ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं? तो कि 600 वाला मैन्युफैक्चर के पास पहले से ही था ही, उसका 12% वाले में हम 30% वाला एसिड ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? x जितना। तो ये जो रिजल्टिंग बना, ये जो उसके साथ रिजल्टिंग बना, रिजल्टिंग कितना बना होगा? तो कि 600 तो था, उसमें x लीटर मैंने ऐड किया, उसका 15% से मोर, बट वो जो रिजल्टिंग बना है 600 प्लस x, उसका 18% से छोटा रहना चाहिए, ऐसा बोला गया है। इतना आया समझ में? अब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो चुका है, बस यही बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब देखो, ये परसेंटेज को मैं बाय 100 लिख सकता हूँ,
यस एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या होगा 600 प्लस एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स लेस देन, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 18/100 इंटू 600 प्लस एक्स। आप देख सकते हो इधर एडिशन है, दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है तो कॉमन 100 लिख सकते हो, तीनों की डिवीजन में 100 है तो तीनों जगह से 100 100 कैंसल। ऐसा ना लगे तो आप ऐसा मान लो मैंने तीनों जगह पे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे से 100 क्या हो जाएगा कट, तो बचेगा क्या 15 इंटू 600 प्लस एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन, इधर भी क्या होगा 12 इंटू 600 प्लस 30x लेस देन 18 इंटू 600 प्लस एक्स, ऐसा रहेगा। इतना आया समझ में। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को एक तरफ लिखूंगा और बाद में इस पोर्शन को, और इनइक्वालिटी चेक करेंगे। चलो, ये 15 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 15 5 जा कितना होता है 75, 6 जा कितना होगा 90, तो 900 0 आएगा प्लस 15x स्ट्रिक्टली लेस देन 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या होगा 12 6 जा 7200 प्लस 30x। देखो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, हाँ इनइक्वालिटी को लिया, अब मैं इनइक्वालिटी को लेगा, बस दो मैंने पार्ट बना दिए यहाँ पे, पहले सिर्फ इस पोर्शन को ही सोल्व किया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम, ये तो यही रहेगा 7200 इंटू 30x स्ट्रिक्टली लेस देन 18, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होता है 102, चेक कर लेता है 102 कंफर्म यही होता है, फिर भी चेक करते हैं। 6 8 जा 42 बाय 4 6 1 जा 6 प्लस 102, राइट, सही है ना। ओके, अब अरे सॉरी 48 होता है, 48 8 जाएगा, सॉरी 8 6 जा 48 होता है तो ओके। अब देखो यहाँ पे एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखना है, इसको इस तरफ भेजो, 7200 को इधर लाओ, तो 900 माइनस 7200 स्ट्रिक्टली लेस देन 30x माइनस 15x, तो ये कितना रहेगा 15x। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना होगा 900 माइनस 72 करना है तो कितना रहता है 1800, कितना रहेगा 1800। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हाँ ये मल्टीप्लाई करना बाकी है अभी, तो क्या होगा 18x होगा, 18x को इस तरफ ला दो तो 30x माइनस 18x स्ट्रिक्टली लेस देन 10800 माइनस 7200। अब इसको माइनस करोगे 10800 माइनस 7200 कितना रहेगा 6, इधर कट नहीं होगा तो 0 10 3600 आया, और इधर आपने माइनस किया तो क्या आया 1200, 12 डिवाइड में जाएगा तो पॉजिटिव नंबर है, डिवाइडेड में जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 12 3 जा 36 तो 300 आया, और इधर क्या आएगा 15 डिवाइड में जाएगा, राइट, तो 800 डिवाइड 15 स्ट्रिक्टली लेस देन x, कितना 5 जा होगा 3 5 जा 3 6 जा, अब 12 जा 120 हुआ, तो 120 ओके। तो यहाँ पे देखो x क्या मिला 120 से बड़ा नंबर लेकिन 300 से छोटा, इन दोनों इनइक्वालिटी को लिखना चाहूँ तो इधर देखो ओपन है 120 और इधर क्या है पॉइंट इसके साथ टच है 300, तो मतलब जो आप x लीटर ऐड करने वाले हो कितना ऐड करना है 30% वाला सॉल्यूशन 120 से बड़ा और 300 से छोटा, इतना ऐड करने से आपको 15% से मोर मिलेगा, रिजल्टिंग एसिड जो मिलने वाला है वो, और 18% से लेस मिलेगा। तो आप कितना ऐड कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर कितना ऐड कर सकता है, तो 120 लीटर टू 300 लीटर वाला एसिड ही ऐड कर सकता है, तो ही उसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो फ्रेंड्स इक्वेशन अच्छा लगा और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना, आपके मुझे रिव्यू देते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।